शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आज हमारी टीम आ चुकी है मोहनलालगंज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश पुष्कर जी, जो कि अपने क्षेत्र से पहली बार विधायक हैं। और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए हैं। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास करे। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा क्षेत्र और समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक विकास की बात है, तो हमने जब से अपने विधायक बने आज लगभग हमको 4 साल होने जा रहे हैं। हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा बन सका मैंने अपनी विधानसभा में पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए, लोगों की सड़कों की जो स्थिति है उसको सुधार कराने के लिए, चूँकि यहाँ से 2 विकासखंड लगते हैं हमारी ब्लॉक में, एक मोहनलालगंज और एक गोसाईगंज, और इसके साथ ही 2-3 टाउन एरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। हमने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना विधायक निधि के माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमने काम करने का प्रयास किया है। यहाँ से हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है यहाँ मोहनलालगंज से, तो विकास खंड में उनके द्वारा भी लगभग 200 नई सड़कों का निर्माण ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हम लोगों ने अपनी विधानसभा में कराया है। इसके अलावा करीब हम लोगों के क्षेत्र में करीब 70-80 हाई मार्क्स लाइटें और हज़ारों की संख्या में सोलर लाइटें और तमाम लगभग 300-350 हैंडपम्प के जरिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए और तमाम तरीके की सड़कों का निर्माण कराने के लिए हम लोगों ने अपनी विधायक निधि से कराया। और शासन के माध्यम से भी लगातार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए हम लोग विधानसभा के पटल पर यहाँ की समस्याएं रखने का और उसका निराकरण करने का प्रयासरत रहता है। और मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भाजपा सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी सरकार में क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो सराहनीय हैं? देखिए, योगी सरकार जब से बनी है तब से वो माननीय अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों का आज तक लोकार्पण उन्हीं को भी पूरा नहीं कर पा रही है। हमारी पिछली सरकार में इतने विकास कार्य हुए कि जो विकास कार्य आज भी लोगों के जनमानस पे, लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं, उसी को पूरा करने का काम और किए हुए कार्यों का लोकार्पण करने का काम योगी सरकार निरंतर कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा चाहे जितने भी काम किए गए हों, आज भी वही काम आगे और उस कार्य को भी पूरा नहीं कर पाई योगी सरकार। विगत 4 सालों में मेट्रो भी जितनी हमारे सरकार में बनी थी, आज लखनऊ की जहाँ तक बात करें तो मेट्रो हमारे सरकार में जितनी बनी हुई थी आज भी उतनी ही बनी हुई है। उससे आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार नहीं कर पाई है और जो भी विकास का एजेंडा समाजवादी पार्टी का था उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और योगी सरकार 5 साल में अभी भी एक ऐसी उपलब्धि नहीं ला पाई जिससे लगे कि इस 4 साल में योगी सरकार द्वारा इतना विकास कार्य किया गया। विधायक जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या जैसे कि हर शहर का नाम बदल रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि वो एक डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने किया था, जैसे कि जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, योगी सरकार का एजेंडा है, चाहे योगी सरकार हो, भाजपा की योगी सरकार हो या आरएसएस के लोग, उनका मकसद ही केवल लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के आधार पे लोगों को धर्म और जातियों के आधार पे बांटने का अगर कोई काम कर रही है तो योगी सरकार करे। इसके पूर्व भी जो केंद्र में भी जो कानून एनआरसी वगैरह का लाया गया उस संबंध में, उस पर भी लोगों को बांटने के काम कर रही है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म और जाति के आधार पे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लाया जाएगा। लेकिन सरकार उस संविधान की मंशा के विपरीत जो है इस प्रकार के कानून ला रही है और लोगों को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का, जो हमारा देश सदियों से गंगा जमुनी सभ्यता का देश था, आज उसको बांटने का काम योगी सरकार कर रही है। नाम बदल के उससे कुछ होने वाला नहीं है। नाम बदलने का काम योगी सरकार कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ की पब्लिक सब जान चुकी है और आने वाले समय में उनको जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो एनआरसी कानून आया, ये कानून, ऐसा कोई कानून नहीं लाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जो CA/NRC जो है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बाहर से लोग यहाँ आए हैं, अगर हमारे देश के लोग हमारे देश में रहेंगे तभी देश का विकास हो पाएगा। अगर बाहर के लोग यहाँ के बस जाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो कानून है ये दिखाने के लिए कुछ और है और वास्तव में कुछ और है। इनकी नीतियाँ अंदर से कुछ और हैं, दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये चूँकि बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे तमाम पार्टियाँ इसमें लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ सरकार को इसमें भी ये कानून के लिए मुक्की खानी पड़ेगी आने वाले समय में।
और जो है ये सरकार कानून पूरी तरीके से फेल होगा। जिस तरह आज हमारा प्रदेश का पूरा किसान आंदोलित है, इनके जो भी नीति आती हैं वो किसी चंद उद्योगपतियों, चंद लोगों के इशारे पे इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, और जिसको लेके आम जनता में भारी आक्रोश है और धीरे धीरे वो आक्रोश सड़कों पे दिखाई देना शुरू हो गया है। अच्छा, और विधायक जी ये बताइए, आप राम मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम कोर्ट के निर्णय में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जिस टाइम पे मंदिर का मतलब नींव रखी जा रही थी, जिस टाइम कोरोना चल रहा था, उस टाइम पर ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अस्पताल नहीं बनवा करके मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? लेकिन एक मंदिर जो है एक ऐतिहासिक चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने जानें दी थी अपनी। तो अगर वो मंदिर की सिर्फ नींव ही रखी जा रही थी, मंदिर उस टाइम पर नहीं बन रहा था, अब उसका बनना स्टार्ट होगा, क्या वो बात सही थी या उन लोगों को ये कहना गलत है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बात कहीं तक बिल्कुल सही थी कि जिस समय जिसकी ज़रूरत थी, अब अचानक जो है हमारे देश में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आती है। हम लोग उस पर निपटने के बजाय हम लोग तमाम तरीके से, हम लोग का फंड हम लोगों का गया, उसमें तमाम तरीके की जो है आर्थिक स्थिति हमारे देश की ठीक नहीं रही, तमाम तरीके के व्यवसाय रुक गए, सब खत्म हो गया। उसके बावजूद उस स्थिति में सबसे ज़्यादा ध्यान अगर देना चाहिए था तो कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए और उसके इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं उसको करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ वो उस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये जो कोरोना वैक्सीन जो आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना वैक्सीन आ गई है, अच्छा है, स्वागत है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये किसी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये हमारे साइंटिस्टों की उपलब्धि है। इसका पूरा श्रेय हमारे साइंटिस्टों को मिलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को अपने ऊपर इसका श्रेय लेना चाहिए। इसको जो कुछ श्रेय मिलना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए। विधायक जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भाजपा वाले किसानों को बता रहे वो खालिस्तानी है और वो विपक्ष के इशारों पे काम कर रहे हैं। मतलब वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष उनसे कह रहा है, विपक्ष उनको बहका रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अब भगवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, और मैं समझता हूँ आज हमारा किसान ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं उद्योगपतियों, बड़े लोगों को संरक्षण देने के लिए। इसको लेके आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। अब किसान अगर आंदोलित हो जाएगा तो वो खालिस्तानी हो गया, वो आतंकवादी हो गया। ऐसी घृणित मानसिकता के केवल बीजेपी के नेता रख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर किसानों के साथ है, और हर किसानों के समर्थन में हम लोग किसान घेरा कार्यक्रम हमारे गाँव में चल रहे हैं। किसानों को इस कानून के विषय में पूरी जानकारी हो चुकी है। ये कानून पूरी तरीके से किसान विरोधी है, और उनको आने वाले समय में ये कानून अगर लागू रहा तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पे किसानों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रही है, और समाजवादी पार्टी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करती है, और आने वाले समय में हम लोग किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, और निश्चित तौर पर यह कानून सरकार को वापस ही लेना पड़ेगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम ये जो वैक्सीन आई है ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसका कारण क्या है? देखिए, ये माननीय जी का हमारा बिल्कुल वो इस तरह की जो राजनीतिकरण भाजपा कर रही है उसको देखते हुए उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वो जो राजनीतिकरण कर रही भाजपा को इसका श्रेय ना लेके वैज्ञानिकों को श्रेय मिले तो सब लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं हर चीज़ को राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से रहती है, तो राजनीतिक भाजपा को इस मामले में नहीं करनी चाहिए। लेकिन विधायक जी, राजनीति अपनी जगह, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन में भी लोगों को राजनीति दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग विपक्ष में हैं, और सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पे कि हम लोग इसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, राजनीतिकरण इसका भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं उनका तो यहाँ तक कहना है कि कोरोना वैक्सीन अगर जो लगवाएगा उससे लोग नपुंसक बन जाएंगे। देखिए, यह मैंने कोई वक्तव्य ऐसा नहीं सुना है, मैं इसके विषय में मैं नहीं बता सकता, मैं जानकारी नहीं है। तो जैसे कि विधायक जी, योगी आदित्यनाथ के मतलब कार्यकाल में जो एक होता नहीं विकास कार्य क्या हुए हैं या नहीं हुए? विकास कार्य नाम के तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पे जो गड्ढा मुक्तों के नाम पे भी राज जम के भ्रष्टाचार हो रहा है, और तमाम ये जो गौशाला वगैरह बनाई गई हैं उसके नाम पे भी जम के भ्रष्टाचार हो रहा। पूरी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं भी थाने से लेके तहसील से लेके
ऊपर कहीं तक जो है किसी प्रकार का आम आदमी का जनमानस का काम नहीं हो रहा। हर आदमी पैसा बटोरने में लगा हुआ है। इस समय ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। विधायक जी, 2022 में समाजवादी पार्टी ने क्या क्या तैयारी कर ली है चुनाव जीतने की? देखिए, हम लोगों के दिलों में बसने का काम करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं हम लोग और उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करते कि जो वादे करने हो। अखिलेश और नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा उससे ज़्यादा करके हमेशा दिया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम सब लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग जो भी जैसा काम होगा, हम लोगों के जो समाजवादी की पिछली सरकार की उपलब्धियां थी वो हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और 2022 में हम लोग भारी बहुमत से 351 सीटों के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद विधायक जी आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि विधायक जी ने हमें इतनी सही बातें बताई कि उनकी पार्टी किस तरह से मेहनत कर रही है 2022 में सरकार बनाने के लिए। ऐसे और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी खबर।